शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अब कड़े लहजों में कर दिया है कि अब बर्खास्तगी की बारी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बड़ा पत्र लिखा है और पत्र में सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल स्कूलों की व्यवस्था से वो नाराज हैं। उन्होंने अपना खुफिया तंत्र मजबूत किया और गांवों में ये लोग गए और गांव से फीडबैक लेकर आए हैं कि क्या कुछ हो रहा है, गांव के अंदर किस तरह से स्कूल चलाए जा रहे हैं, शिक्षक उपस्थित रहते हैं कि नहीं, छात्र उपस्थित हैं कि नहीं। तमाम बातों के फीडबैक के आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कड़ा पत्र लिखा है और साफ साफ लहजों में चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम जो पत्र लिखा है उसमें विद्यालय के निरीक्षण के संबंध में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, जो इन बातों का जिक्र किया है और उन्होंने लापरवाह शिक्षकों की बात कही है और लापरवाह शिक्षकों के कारण आश्चर्यजनक बिंदु प्रकाश में आए हैं। ये उन्होंने जो बिंदुवार बताया है लेटर के अंदर और कड़ी चेतावनी दी है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कड़े कड़े लहजों में साफ साफ कह दिया है फर्जी उपस्थिति, जो उन्होंने कहा है कि जो लापरवाह शिक्षकों के कारण जो आश्चर्यजनक बिंदु निकलकर सामने आए हैं उसमें बड़ी बात उन्होंने कही है कि कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से कम छात्र उपस्थित हैं, यानी छात्रों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। ये कहना है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। आगे उन्होंने लिखा है विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या, कतिपय स्कूलों में काफ़ी अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं एवं अन्यत्र निजी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों में नामांकित हैं। ये बच्चे केवल विद्यालय की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। दरअसल खुफिया तंत्र से ये जानकारी मिली है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। लेटर में जो उन्होंने बातें लिखी हैं कि गांव में कुछ लोगों को भेजा गया निरीक्षण हेतु और वहां से जो फीडबैक मिला है उनके आधार पर, उस आधार पर उन्होंने ये जो तमाम बातें लिखी हैं और शिक्षकों की उपस्थिति पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। दरअसल उन्होंने जो लिखा है शिक्षक की उपस्थिति, कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अधिक ध्यान देते हैं। ये कहना है। शिक्षकों की उपस्थिति पर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और उसके अलावा जो अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है शिक्षकों के लिए, उन्होंने लिखा है कम अवधि तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी काम से चले जाते हैं तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा विभाग में धोखाधड़ी का द्योतक है। आगे लिखते हैं विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित हैं वे शिक्षण कार्य हेतु काफ़ी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से विद्यालय आते हैं। उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लिखा है उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षी पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे, किंतु ऐसा नहीं किया गया है। निरीक्षी पदाधिकारी की चेतावनी देने के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के लापरवाही में निरीक्षी पदाधिकारियों की भी मिली भगत है। आपको ज्ञात है कि विभागीय पत्रांक दिनांक के मुताबिक माध्यम से निरीक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में आपको सचेत किया जाता है कि यदि विद्यालयों के निरीक्षण में किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन,
विभागीय कार्रवाई या बर्खास्तगी का दंड भी आरोपित किया जाएगा। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी आगाह किया जाता है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो सभी डीईओ साहब लोग को भी चेतावनी दे दी है सीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने और कह दिया है कि आप इसके लिए जवाबदेह होंगे और आप पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ निरीक्षी पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि वो मिली भगत से काम कर रहे हैं। बड़ी बात कह दी है सीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने और कहा है कि जो निरीक्षी पदाधिकारी हैं वो प्रभारियों के साथ मिलकर जो है मिली भगत कर जो है सेटिंग गेटिंग का धंधा चला रहे हैं, सेटिंग गेटिंग का खेल खेल रहे हैं। बड़ी बात कही है सीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने और अब साफ साफ लहजों में चेतावनी दे दी है कि अगर आगे ऐसा होता है तो सीधे सीधे निलंबन नहीं बल्कि बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।